Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. So make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in the future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं जफर हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी मज़े से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू डू बाइब्लोग्राफीज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ग्रंथ सूची कैसे करें। ओवरव्यू। A bibliography is a list of sources, books, articles, websites, etc. that you have referred or consulted in your research or writing. In Microsoft Word, you can easily create and manage bibliographies, making it a useful tool for students, researchers, and anyone working on formal documents. अवलोकन। ग्रंथ सूची उन स्रोतों, किताबें, लेख, वेबसाइट इत्यादि की एक सूची है जिन्हें आपने अपने शोध या लेखन में संदर्भित या परामर्श दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप आसानी से ग्रंथ सूची बना और प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे यह छात्रों, शोधकर्ताओं और औपचारिक दस्तावेजों पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाता है। Here is an overview of how to create and manage bibliographies in MS Word. यहाँ MS Word में ग्रंथ सूची बनाने और प्रबंधित करने का एक अवलोकन दिया गया है। Number 1, inserting citations. Before you can create a bibliography, you need to insert citations into your document. Microsoft Word allows you to insert citations in various styles such as APA, MLA, Chicago and more. उद्धरण सम्मिलित करना। इससे पहले कि आप एक ग्रंथ सूची बना सकें, आपको अपने दस्तावेज में उद्धरण सम्मिलित करने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको विभिन्न शैलियों जैसे APA, MLA, शिकागो और अन्य में उद्धरण सम्मिलित करने की अनुमति देता है। How to insert citations. Number 1, go to References tab. Number 2, click on Insert Citation and select Add New Source. Number 3, choose the type of source, book, journal, article, website, etc. and fill in the relevant details, author, title, year, etc. Number 4, once you have added a source, you can easily insert it into your document wherever you need a citation. उद्धरण कैसे सम्मिलित करें। नंबर 1, संदर्भ टैब पर जाएं। नंबर 2, उद्धरण सम्मिलित करें पर क्लिक करें और नया स्रोत जोड़ें चुनें। नंबर 3, स्रोत का प्रकार चुनें जैसे पुस्तक, जर्नल लेख, वेबसाइट आदि और प्रासंगिक विवरण जैसे लेखक, शीर्षक, वर्ष आदि भरें। नंबर 4, एक बार जब आप एक स्रोत जोड़ लेते हैं तो आप इसे आसानी से अपने दस्तावेज में डाल सकते हैं जहां भी आपको उद्धरण की आवश्यकता हो। नंबर 2, चूजिंग ए साइटेशन स्टाइल. वर्ड सपोर्ट्स मल्टीपल साइटेशन स्टाइल्स इंक्लूडिंग APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, हार्वर्ड एंड अदर्स.
You can change the citation styles by number 1 going to references tab, number 2 clicking on the style drop down and selecting your desired style, उद्धरण शैली का चयन करना। वर्ड अनेक उद्धरण शैलियों का समर्थन करता है जिनमें शामिल है एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए आधुनिक भाषा संघ, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, हार्वर्ड और अन्य। आप उद्धरण शैली को इसके द्वारा बदल सकते हैं। नंबर 1 संदर्भ टैब पर जाएं, नंबर 2 स्टाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी इच्छित शैली चुनें। नंबर 3 क्रिएटिंग ए बाइब्लोग्राफी। Once you have inserted all the necessary citations, you can generate a bibliography at the end of your document. How to create a bibliography? Number 1 place your cursor where you want the bibliography to appear, usually at the end of the document. Number 2 go to the references tab and click on bibliography. Number 3 choose from the built-in bibliography styles or select insert bibliography. Word will automatically compile and format your bibliography according to the selected citation style. All the sources you have cited will appear in the bibliography. एक ग्रंथ सूची बनाना। एक बार जब आप सभी आवश्यक उद्धरण सम्मिलित कर लेते हैं तो आप अपने दस्तावेज के अंत में एक ग्रंथ सूची तैयार कर सकते हैं। ग्रंथ सूची कैसे बनाएं? नंबर 1 अपना कर्सर वहां रखें जहां आप चाहते हैं कि ग्रंथ सूची दिखाई दे, आमतौर पर दस्तावेज के अंत में। नंबर 2 संदर्भ टैब पर जाएं और ग्रंथ सूची पर क्लिक करें। नंबर 3 अंतर्निहित ग्रंथ सूची शैलियों में से चुनें या ग्रंथ सूची सम्मिलित करें का चयन करें। वर्ड स्वचालित रूप से चयनित उद्धरण शैली के अनुसार आपकी ग्रंथ सूची को संकलित और प्रारूपित करेगा। आपके द्वारा उद्धृत सभी स्रोत ग्रंथ सूची में दिखाई देंगे। नंबर 4 मैनेजिंग सोर्सेज। वर्ड अलाउज यू टू मैनेज योर सोर्सेज एंड साइटेशंस इजीली। हाउ टू मैनेज सोर्सेज? नंबर 1 गो टू रेफरेंसेज टैब, नंबर 2 क्लिक ऑन मैनेज सोर्सेज, नंबर 3 in the source manager you can add new sources, delete old ones or edit the details of existing sources. स्रोतों का प्रबंध करना। वर्ड आपको अपने स्रोतों और उद्धरणों को आसानी से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। स्रोतों को कैसे प्रबंधित करें? नंबर 1 संदर्भ टैब पर जाएं, नंबर 2 स्रोत प्रबंधित करें पर क्लिक करें, नंबर 3 स्रोत प्रबंधक में आप नए स्रोत जोड़ सकते हैं, पुराने स्रोत हटा सकते हैं या मौजूदा स्रोतों का विवरण संपादित कर सकते हैं। नंबर 5 अपडेटिंग द बाइब्लोग्राफी। इफ यू ऐड न्यू साइटेशंस और मेक चेंजेस टू योर सोर्सेज, you can update your bibliography to reflect these changes. How to update the bibliography? Number 1 click anywhere in the bibliography. Number 2 you will see a tab that says update citations and bibliography. Click on it to update your bibliography. ग्रंथ सूची को अद्यतन करना। यदि आप नए उद्धरण जोड़ते हैं या अपने स्रोतों में परिवर्तन करते हैं तो आप इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी ग्रंथ सूची को अपडेट कर सकते हैं। ग्रंथ सूची को कैसे अद्यतन करें? नंबर 1 ग्रंथ सूची में कहीं भी क्लिक करें। नंबर 2 आपको एक टैब दिखाई देगा जिसमें उद्धरण और ग्रंथ सूची अद्यतन करें लिखा होगा। अपनी ग्रंथ सूची को अद्यतन करने के लिए इस पर क्लिक करें। Number 6 customizing the bibliography. While Word generates bibliographies automatically, you can still make adjustments, customization options. You can edit the format of the bibliography manually, as for example, changing font size or style. Modify the citation format in the style settings if needed. ग्रंथ सूची को अनुकूलित करना। हालांकि वर्ड स्वचालित रूप से ग्रंथ सूची तैयार करता है, फिर भी आप समायोजन कर सकते हैं। अनुकूलन विकल्प। आप ग्रंथ सूची के प्रारूप को
मैनुअल रूप से संपादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ़ॉन्ट आकार या शैली बदलना। यदि आवश्यक हो तो शैली सेटिंग्स में उद्धरण प्रारूप को संशोधित करें। नंबर 7, फुटनोट्स एंड एंडनोट्स। In addition to bibliographies, MS Word allows you to use footnotes and endnotes for referencing. These are especially common in the Chicago citation style. You can insert footnotes and endnotes via the References tab as well. फुटनोट और एंडनोट। ग्रंथ सूची के अलावा MS वर्ड आपको संदर्भ के लिए फुटनोट और एंडनोट का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये शिकागो उद्धरण शैली में विशेष रूप से आम है। आप संदर्भ टैब के माध्यम से फुटनोट और एंडनोट भी सम्मिलित कर सकते हैं। Key benefits of using Word for bibliographies. Automation. Word automates citations and bibliography generation, saving your time and ensuring consistency. Flexibility. You can choose from a variety of citation styles, making it adaptable to your academic or professional needs. Error reduction. Word helps reduce errors in citations and bibliography formatting by adhering to established styles. ग्रंथ सूची के लिए शब्द का उपयोग करने के मुख्य लाभ। स्वचालन। वर्ड उद्धरण और ग्रंथ सूची निर्माण को स्वचालित करता है, जिससे आपका समय बचता है और निरंतरता सुनिश्चित होती है। लचीलापन। आप विभिन्न प्रकार की उद्धरण शैलियों में से चुन सकते हैं, जो इसे आपकी शैक्षणिक या व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाती है। त्रुटि में कमी। वर्ड स्थापित शैलियों का पालन करके उद्धरणों और ग्रंथ सूची प्रारूपण में त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। In nutshell, by using these features, Microsoft Word streamlines the process of referencing and creating bibliographies, allowing you to focus more on your content than on formatting. संक्षेप में, इन सुविधाओं का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड संदर्भ और ग्रंथ सूची बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे आप फॉर्मेटिंग की तुलना में अपनी सामग्री पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you find it better, please like, share, comment and subscribe my channel. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।